मैं अनीता गिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से हूँ। और मैं वर्ग 1 और 2 दोनों एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हूँ। मुझे कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी गई, ना ही पता चला, जो कि डीपीआई को कम से कम हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज देना चाहिए, चाहे कुछ मेल करना चाहिए, चाहे डाक द्वारा देना चाहिए, जैसे एक नियम होता है। ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्तिगत सूचना नहीं दी, और मैं केवल अकेली यहाँ मैं नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं। मैं कई बार देख चुकी हूँ। मैं डीपीआई में 3 से 4 बार गई। मैंने आवेदन दिया, मैंने सीएम को भी मैंने ट्वीट किया और आवेदन दिया, बट कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये बोला गया कि याचिका लगाई। मैं याचिका भी लगाई, मैंने हाई कोर्ट का आदेश वहां भी दिया, बट कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मतलब हमारी परेशानी को समझा ही नहीं जा रहा है। जब मुझे पता चला कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मैं जब गई तो सर्वर डाउन। आप तो जानते हैं सर्वर की कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। जब मुझे पता चला तो मैं जब गई तो टेक्निकल इशू, पहली बात तो थोड़ा देर में पता चला। जब पता चला मैं गई तो टेक्निकल इशू। मैं क्या करूं? मेरे पैर के नीचे से तो समझ लीजिए ज़मीन ही निकल गई। ऊपर से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब, मैं इतनी ज़्यादा परेशान, अपनी शारीरिक अवस्था से इतनी ज़्यादा परेशान। मुझे यूट्रस में प्रॉब्लम हुई। मुझे डॉक्टर द्वारा ये कहा गया कि हो इसमें आपको कैंसर चाहे ट्यूमर की शिकायत हो सकती है। मैं इतनी मानसिक रूप से परेशान हो गई उस समय, ऊपर से ये टेंशन। ये जब मैं पता चला मैं गई अपलोड कराने, बट टेक्निकल इशू, बाहर टेक्निकल इशू। सोचिए मैं कितनी मेहनत की होंगी इस परीक्षा को निकालने में। मैं स्कूल जाती थी, पढ़ाती थी, फिर मैं पढ़ाने जाती थी, कोचिंग पढ़ाती थी, फिर मैं घर के काम निपटा के मैं अपने थोड़ा सा समय निकालती थी, फिर मैं उसमें पढ़ाई करके मैंने 112 नंबर वर्ग 2 में और वर्ग 1 में 100 नंबर पाया मैंने। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि अब मुझे नौकरी मिलेगी। 3 साल मैं इंतज़ार, 3 साल 2018 में पेपर दी, क्वालिफाइड हुई। कोरोना के मार ने हमको मार डाला। फिर मैं उठी, खड़ी हुई। मेरे ना तो मेरे हस्बैंड के पास जॉब, कुछ नहीं, और मैं फिर खड़ी हुई अपने लिए। लेकिन क्या कहें, कहते हैं ना किस्मत, मेरी किस्मत ही खराब। तो मैं ये बोलती हूँ, क्या आप परेशानी समझ नहीं सकते? मैं कितने मेरे भाई बहन हैं जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया, कितने लोगों का मैसेज है, कितने लोग डीपीआई जा रहे हैं, कितने लोग मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। तो क्या आप लोग हमारी परेशानी नहीं समझ सकते हैं? थोड़ी सी तो परेशानी समझे हमारी। हमने कितने हाथ पैर मारे, हाथ पैर जोड़े, लेकिन आपको पोर्टल नहीं खोलना है। हम अभी जो हाँ, 11 तारीख को जो अभी आंदोलन हुआ था, मैं उसमें भी गई थी। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें भी गई थी मैं। उसके बाद मैंने मैडम जो थी, अभी वर्मा जी नहीं थे, मैं मैडम से बोली कि मेरा आवेदन ले लीजिए। उन्होंने आवेदन लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, अब पोर्टल आप लोगों के लिए नहीं खुलेगा। यार आप पद पे आ गए तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए यार। अब टेक्निकल इशू हो गया, हमारा अपलोड नहीं हो पाता, इसमें हमारी क्या गलती? आपने क्यों नहीं हमारे नंबर पे मैसेज किया? आपने ईमेल क्यों नहीं किया? आपने डाक द्वारा क्यों नहीं किया? क्योंकि और दूसरे विभाग में डाक द्वारा जाता है, उनको कुछ सूचना दी जाती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने जब सूचना दी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पे भी तो एक असमंजस की बात थी कि भाई किसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ असमंजस था, क्योंकि पहले जब फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी तो उसमें मैंने अपना नाम देखा था, नहीं नाम था। उसमें ये हुआ था कि जिसका जिसका नाम होगा वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। फर्स्ट काउंसलिंग की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रही हूँ।
तो आप ये दो दो जगह क्यों चलते हैं? नियम एक ही बनाइए ना, नियम एक बनाइए। उस समय तो आपने काउंसलिंग ये बोला कि नाम, जिसका नाम आएगा वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, और इसमें आपने सबके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा लिए। हाँ, मतलब कुछ है ही नहीं नियम। क्या पता हम लोग को आपने नहीं लिया। हम हमारे कितने भाई बहन हैं जो इससे वंचित है, क्या पता आप उनके जगह अपने सगे संबंधियों को भर लेंगे अंदर अंदर, क्योंकि धांधली तो बहुत ज्यादा हो रही है, धांधली हो रही है। क्या पता आप भर लेंगे उसको, और हम लोग वहीं के वहीं। अब तो हमारी एज भी चली जाएगी, हम क्या करेंगे बताइए। डीपीआई जाओ तो सीधे मुंह बात नहीं किया जाता, जैसे हम लोग कोई कूड़ा कचरा है, कोई कूड़ा कचरा हम लोग हैं। आप भी तो कभी जीरो से ऊपर आए होंगे, तो हम कूड़ा कचरा तो नहीं है। हमको रोड पे आंदोलन करने में मजबूर करते हैं। हम वहां पर जाके फुल्की चाट बेच रहे थे। हम पढ़े लिखे, डबल एमए बीएड क्वालिफिकेशन हमारी, लेकिन हम लोग को हम जैसे युवकों युवतियों को रोड पे बेरोजगारी में घूमना पड़ता है। आप वहां जाओ तो सीधे मुंह कोई बात नहीं करता, ऐसा क्यों? हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों? हमारी गलती क्या है? गलती आपकी है कि आपने हमको सूचना नहीं दी, गलती आपकी है इसमें। ऊपर से हम जब आपको, हम कहाँ कहाँ नहीं गए, हम कोर्ट में भी गए, जहाँ याचिका भी लगवाई, सब कुछ किया, आपके पास गए, हमने नीचे आवेदन दिया, आपके पास पर्सनली आवेदन दिया, बट कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि उसका जवाब तक नहीं दिया गया हमें। अगर हम आपको दे रहे हैं तो आप कम से कम एक डाक द्वारा क्या खबर तक नहीं दे सकते हैं? हमें एक भी खबर नहीं मिली। सीएम जी को मैंने ट्वीट किया, सीएम जी का भी कोई फर्क ही नहीं पता चलता है। वो वोट कर देने के लिए आ जाएंगे, वोट देना है, वोट लेना है, वोट के लिए बस नेतागिरी केवल वोट के लिए। हमारी परेशानी में आपको खड़ा नहीं होना है यार। हम अकेले नहीं, मैं केवल अपने अकेले के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया है। तो क्या आप नहीं कर सकते? आपकी वजह से, आप लोगों की इस मानसिक प्रेशर के चक्कर में, मैंने एक वीडियो डाली थी, भोपाल में मैं गई थी, आंदोलन में भी गई थी, भोपाल भी मैं इतनी मानसिक रूप से परेशान हो गई थी कि मैं उस दिन आत्महत्या जैसा गलत कदम उठाने वाली थी, आत्महत्या जैसा गलत कदम, और मैं मर भी गई होती, लेकिन उस समय मुझे ख्याल आया अपने बच्चों का। मैं उस समय मानसिक इतनी परेशान हो गई थी कि मैं लग रहा मैं वही बातों में फांसी लगाऊं या अपने आप को मार डालूं, और मैं मर भी जाती। लेकिन मेरे बहुत सारे अच्छे से दोस्तों के मैसेज आने लगे मेरे वीडियो को देखते ही, तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। अभी तो वीडियो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने वो वीडियो डाला था, और गलती की, मैंने वीडियो डिलीट नहीं करने रहा। तो सीएम जी मैं आपको बोल रही हूँ, क्या कर रहे हैं? हम लोग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? हमारे जैसे जिनका छूट गया है, जिनकी अब उम्र चली जाएगी, क्यों नहीं सोच रहे हैं आप? इतना सब नहीं सोच सकते हैं कि वोट मांगना है, वोट के लिए चाहिए, कोई मरे जिए कोई मतलब नहीं। ये वीडियो जहां तक भी जाए प्लीज उसको शेयर कीजिए। अब मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगी, अब ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगी। मैंने पहले वीडियो डिलीट किया, मैं कितनी मानसिक रूप से परेशान थी, मैं मरने के कगार तक पहुंच गई थी। जब वो ऐसे करी उन्होंने, वो मैडम, उनका नाम मुझे याद नहीं है, अभय वर्मा जी जिससे नीचे हैं, ऐसे करी जैसे लग रहा है कि हम कुत्ते बिल्ली हैं, हम कुत्ते बिल्ली हैं। सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, हम कुत्ते बिल्ली नहीं है, ठीक है? हम एक औरत, ना मेरे साथ कोई गया था, ना मैं अकेली वो औरत, ना मुझे कहीं पता है, मैं पूरा यहाँ वहां घूम रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ, 2-3 बार मैं चक्कर लगाई, लेकिन इनको कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ इनको कान में जू ही नहीं रेंगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्लीज हमारी परेशानी को समझें, हमें ऐसा मजबूर ना करें कि हम अपने जीवन से ही हाथ धो बैठें।
हमारे 2 बच्चे हैं ऐसे ही, और भी भाई बहनों के कितनी मुश्किलों से पेपर दिए होंगे यार। आप लोग फॉर्म के तो खूब पैसे लेते हैं, खूब पैसे लेते हैं। वो फॉर्म हम कैसे भरते हैं आपको पता है? वो फॉर्म हम कैसे भरते हैं? हमारे पास पैसा नहीं होता, हम कर्ज लेके भरते हैं पैसे फॉर्म, और फिर हम एग्जाम में क्लियर भी हो जाते हैं। उसके बाद आप लोगों की नाटक, एक तो कंप्यूटर के टेक्निकल इशू, क्या करें हम? जब हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या, ऊपर से हमारी इतनी ज़्यादा परेशानी में थी, ऊपर हम गए और हमारी टेक्निकल इशू 2 दिन गई, दोनों दिन टेक्निकल इशू। वाह क्या बात है! और हमारी नौकरी चली गई। हम तबीयत से अलग परेशान थे, मानसिक रूप से अलग परेशान थे, और एक ये वाला नाटक। हम तो आज किसी के कहीं के नहीं रहे। आज जो भी पूछता है, अनीता तुम्हारे तो अच्छे नंबर थे, तुम्हारा तो हो जाता, मेरे आंखों से आंसू आते हैं उतने टाइम। मैं बस अपने आप को कंट्रोल करती हूँ उतने टाइम, बस कंट्रोल करके रह जाती हूँ। क्या कैसे मैं अब क्या कहूँ? ऊपर से अभय वर्मा जी बोलते हैं अरे ठीक है आगे देख लेना, आगे देख लेना, आगे भी तो वैकेंसी आ रही है। यार आपकी वैकेंसी क्या, आप अभी वैकेंसी निकालते हो, करते हो 5 साल बाद। क्या पता कि मेरी एज ही चली जाए, बाद में आप बोले अरे आपकी तो एज चली गई, आपको अब नौकरी नहीं मिलेगा। भला हम मेहनत करें, पढ़ें, और हमारा पैसा ना हो तो भी हम फॉर्म भरें, और पर आप बोल दें कि नहीं अब तो आपकी एज चली गई। बहुत सारे भाई बहन तो इसी में छाट दिए गए अभी आपके वेरिफिकेशन में। आप तो ये बोल देंगे हम मेहनत करके फॉर्म भरें, अभी फिर से हमें भरना है संस्कृत में, मतलब हम मेहनत करें और बाद में बोलेंगे अरे आपकी तो एज ही चली गई। हमारी परेशानी को समझें। हमारे जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं, मैं 2-3 लोगों के संपर्क में हूँ जिनके नहीं हो पाए, जिसका टेक्निकल इशू की वजह से अपलोड नहीं हो पाया। अब बहुत सारे लोग, अभी मैं तो इतना देख रही हूँ जिनको जॉब मिल गई, हम तो आदिवासी उसमें नहीं जाएंगे, आदिम जात जो जाति है कौन सी है ना, उसमें हम जाएंगे ही नहीं, हमें नौकरी नहीं करनी है। अरे शुक्र मनाओ आपको नौकरी मिल गई, हमसे पूछो, हमारे दिल से पूछो, शुक्र मनाओ आपको नौकरी मिल गई है। हमारे दिल से पूछो कि हमें नौकरी नहीं है हमारे पास, हमें ऐसा लगता है कि हमको कैसे भी कहीं भी मिल जाए कि हम चले जाए नौकरी पे, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। मेरा आदमी मजदूरी करता है, कभी मिलता है कभी काम, कभी नहीं मिलता है। हम सोचे चलो हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई कुछ सुनावा ही नहीं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ सीएम जी से, डीपीआई जी से, कि हम जैसे भाई बहनों का हमारे जो परेशानी समझे, और एक बार प्लीज़ एक बार हमको मौका दें कि हम अपना अपलोड, हम इस प्रक्रिया में शामिल हो पाएँ और हमें नौकरी मिले। प्लीज़ आप हमको कहाँ भेजोगे, हम कर लेंगे नौकरी, बस हमको नौकरी मिलनी चाहिए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जहाँ भी वीडियो पहुँचे आप लोग शेयर करें, क्योंकि मैं ही अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस प्रक्रिया से वंचित हो गए हैं और आज उनको नौकरी नहीं मिल पाई है। धन्यवाद।